So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to do some neat important previous year question of chapter respiration in plants of class 11th. So आज हम इसके पार्ट 3 के अंदर टॉपिक एम्फीबोलिक पाथवे और रेस्पिरेटरी क्वेश्चन हो गया, तो इनसे रिलेटेड जो भी लास्ट 10 ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको कंप्लीट करने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स बिगिन एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. दैट इज, ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स. तो ये कह रहे हैं कि जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है ना अपनी, उसके अंदर फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया और प्रोटीन हो गया, तो जब इनका ब्रेक डाउन होता है तो हमें एक कॉमन बायोमोलिक्यूल देखने को मिलता है. ठीक है, एज अ प्रोडक्ट. तो उसका नेम बताना है कि वो कौन सा हमें देखने को मिलेगा. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, पायरुविक एसिड या एसिटाइल कोएंजाइम ए. सो राइट ऑप्शन इज डी, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए. अब ये क्यों है, तो इसके लिए हम एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं. ठीक है, सो इस चार्ट में क्या दे रखा है, इंटर रिलेशनशिप दे रखा है अपना फैट का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का इन रेस्पिरेशन प्रोसेस. तो देखो होता क्या है, जो अपनी फैट है वो किसके अंदर कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के अंदर. ठीक है, और देन वो कन्वर्ट होती है किसके अंदर, एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर. सिमिलरली जो कार्बोहाइड्रेट है वो अपना ग्लूकोज के अंदर कन्वर्जन होगा उसका, और ग्लूकोज तो आपको पता ही है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर जाएगी. डिफरेंट हमें और चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे ये हो गए, एंड देन हमें लास्ट में एसिटाइल कोएंजाइम ए ही देखने को मिलता है. ऐसे ही प्रोटीन जो है वो कन्वर्ट होता है अमाइनो एसिड के अंदर, और यहाँ पे पायरुविक एसिड एंड देन एसिटाइल कोएंजाइम ए ही देखने को मिलता है. ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछ रखा था, जब इन चीज़ों का ब्रेक डाउन होता है तो कौन सा कॉमन बायोमोलिक्यूल देखने को मिलेगा, तो वो हमें देखने को मिलेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए. ठीक है, अब ये जो है वो किसके अंदर एंट्री लेता है, तो ये क्रेब्स साइकिल के अंदर एंट्री मारेगा, और देन आपको पता ही है क्या होता है. ठीक है, तो ये जो फ्लो चार्ट है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को समझने के लिए अच्छे से. ठीक है, सो अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा. सो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो अपना हो जाएगा डी डी डी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने कि विच ऑफ द मेटाबोलाइट्स इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन. सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नीट 2013 में पूछा गया और ये नीट फेज 2 2016 में पूछा गया है. तो देखो जी, किसी ने भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिया ना, तो उसके लिए बहुत बेनिफिट है. क्यों, क्योंकि कई बार जो है हमें रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एज इट इज़ विदाउट चेंज, उनमें कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा. इवन ऑप्शन भी सारे जो है वो वैसे के वैसे दे देते हैं. ठीक है, तो इसलिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो करना है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इसका भी अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पायरुविक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट या फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट. सो राइट ऑप्शन इज दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए. ठीक है, जो है हम करने वाले रेस्पिरेटरी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस. अभी जो है वो एम्फीबोलिक पाथवे के अंदर लास्ट 10 ईयर्स में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन देखने को मिले थे. ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन दैट इज आर क्यू वैल्यू ऑफ ट्राइपरमेटीन इज. तो ट्राइपरमेटीन की जो आर क्यू वैल्यू है वो कितनी है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए चीज़ क्या है. तो एक टाइप से क्या है, ये फैट है, और फैट के लिए आर क्यू की वैल्यू जो है वो एनसीईआरटी में भी मेंशन है, 0.7 होती है. तो इसी तरीके से किसी प्रोटीन का एग्जांपल देके पूछ लिया जाए तो उसके लिए 0.8 होती है. इसी तरीके से किसी कार्बोहाइड्रेट के लिए पूछ लिया जाए तो उसके लिए 1.0 होती है, मीन्स टिपिकली 1 ही होती है. ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो याद रखनी है. तो यहाँ पे अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ 0.7. क्यों, क्योंकि एक फैट होती है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नीट 2019 में आया हुआ था. इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं. ये दे रखा है कि अपार्टस टू मेजर रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड आरक्यूईज. तो वो अपार्टस जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को मेज़र करता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सेनोमीटर, पोटोमीटर, रेस्पिरोमीटर या फिर मैनोमीटर. सो राइट ऑप्शन इज सी, दैट इज रेस्पिरोमीटर. ठीक है, तो इसको रेस्पिरोमीटर बोलते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि आर क्यू इज़ द रेशो ऑफ. अच्छा, ये तो मैं बताना ही भूल गई कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन आखिर चीज़ क्या होती है. तो ये यहाँ पे आ ही गया ना क्वेश्चन, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या होता है. CO2 प्रोड्यूस टू सबस्ट्रेट कंज्यूम्ड, या CO2 प्रोड्यूस टू O2 कंज्यूम्ड, या फिर ऑक्सीजन कंज्यूम टू वाटर प्रोड्यूस, या फिर ऑक्सीजन कंज्यूम टू CO2 प्रोड्यूस. तो जो आर क्यू होते हैं वो अपना क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व एंड वॉल्यूम ऑफ O2 अब्जॉर्ब. तो ये चीज़ याद रख लेना. सो राइट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, की CO2 अपना प्रोड्यूस होता है और O2 जो है कंज्यूम होता है. इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे रखा है कि आर क्यू जो है, आर क्यू क्या होता है, C/N, N/C, CO2
O2 या फिर O2/CO2। सो अपना ऑप्शन हो जाएगा सी। तो इसमें क्या होता है कि CO2 जो है वो अपना क्या हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, और O2 जो है वो क्या हुआ है, अपना कंज्यूम हुआ है। सो यहाँ पे इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।